बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 नवंबर 2024 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी शहरी के यमनी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत दाखिला का कहना है कि इसी रीजन में सऊदी शहरी के यमनी कातिल की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक यमनी शहरी असील अली अहमद जाबिर ने सऊदी शहरी अली बिन जाबिर असीरी को बाहमी इख्तलाफ पर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने वारदात के बाद जल्द ही मुल्ज़म को गिरफ्तार करके उसे आला कत्ल भी बरामद कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मुल्ज़म ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिस पर उसका चालान प्रोसिक्यूशन को भेज दिया गया। इदारा प्रोसिक्यूशन की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मुकदमा अदालत को भेज दिया गया, जहां सबूतों और इकबाल जुर्म पर अदालत ने मौत की सज़ा का हुक्म जारी किया। वज़ारत दाखिला ने अदालती अहकामात के तहत जुमेरात 28 नवंबर 2024 को असीर रीजन में सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। रियाद मेट्रो 60% अफराद की पहली तरजीह सर्वे रिपोर्ट। रियाद मेट्रो के बारे में किए गए सर्वे में 60% लोगों का कहना है कि वो ड्यूटी या तालीमी इदारों में जाने के लिए मेट्रो इस्तेमाल करेंगे। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक शाह अब्दुल्ला मरकज़ बराए समाजी राब्ता की जानब से किए गए कौमी सर्विस में 1202 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 57% मर्द जबकि 43% खवातीन शामिल थीं। सर्वे के नताइज में बताया गया कि 71% लोगों का ख्याल है कि मेट्रो सर्विस के आगाज़ से उनके रोज़मर्रा के मामलात में काफ़ी तब्दीली आएगी, जबकि 80% ने मेट्रो सर्विस को सरमायाकारी में इजाफे से ताबीर किया है। रश में कमी के हवाले से 81% ने इसे पॉजिटिव करार दिया, जबकि 83% की राय है मेट्रो सर्विस माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन साबित होगी। मेट्रो में सफ़र के बारे में 31% लोगों ने इसे ड्यूटी और तालीमी इदारों में जाने का ज़रिया करार दिया, जबकि 30% ने तफरीही मकामात और बाजार जाने के लिए मेट्रो के सफ़र को बेहतर करार दिया। सर्वे में 15% लोगों का कहना था कि वो रिश्तेदार जो मेट्रो स्टेशन के करीब रहते हैं उनसे मुलाकात के लिए मेट्रो सर्विस का इस्तेमाल करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियाद मेट्रो सर्विस का सरकारी तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जबकि अवामी तौर पर इसका आगाज़ 1 दिसंबर बरोज़ इतवार से होगा। पहले मरहले में मेट्रो सर्विस के 3 ट्रैक्स आवाम के लिए खोले जाएंगे। उसके बाद मरहलावार दीगर ट्रैक्स भी इसके लिए खोल दिए जाएंगे। रियाद मेट्रो के मंसूबे की मंजूरी सऊदी कैबिनेट ने 2012 में दी थी। मेट्रो की तामीर में जर्मन, कैनेडियन और फ्रांस की कंपनीज ने हिस्सा लिया था। एक इतला के मुताबिक मेट्रो सर्विस की तामीर में 65,000 अफराद शामिल थे, जबकि कारकुनों और स्टाफ के लिए 7 मकामात पर रहायशी कैंप भी बनाए गए थे। 80 लाख रियाल में नीलाम होने वाली स्पेशल नंबर प्लेट की खसूसियत क्या है? अबशर पोर्टल पर गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की हफ्तावार नीलामी में स्वाद कॉफ रा एक नंबर प्लेट बोली उसकी 80 लाख रियाल तक पहुंच गई। अखबार 24 के मुताबिक गाड़ियों के लिए स्पेशल नंबर प्लेट्स के शौकीन लोगों की जानब से अबशर पोर्टल पर नीलामी जो कि जुमेरात तक जारी रही, और नीलामी में नंबर प्लेट की बोली अब तक सबसे महंगी तस्वर की जा रही है। मुनफरद नंबर प्लेट जिसका नंबर इंग्लिश में RGX1 है, जबकि अरबी हरूफ के एतबार से सकर यानी कि स्वाद काफरा 1 है, उसको हासिल करने वाले शायकीन उनकी लंबी फहरिस्त है। बोली का वक़्त ख़त्म होने तक इस नंबर प्लेट की कीमत 80 लाख रियाल तक पहुंच चुकी है। सकर नंबर 1 नंबर प्लेट की बोली इसलिए भी ज़्यादा हुई कि अरबी में सकर बाज को कहा जाता है, जबकि इस प्लेट की दूसरी खसूसियत हिंसों के नंबर की है जो कि 1 है। इसी वजह से शायकीन की तवज्जो इस प्लेट पर ज़्यादा है। वाज़ेह है ट्रैफिक पुलिस की जानब से गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी का एहतमाम अबशर पोर्टल पर किया जाता है, जिसके जरिए शायकीन अपनी पसंद की नंबर प्लेट हासिल करने के लिए बोली लगाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ज़वाबित के मुताबिक स्पेशल नंबर प्लेट्स हासिल करने वालों को ये इख्तियार होता है कि वो गाड़ी तब्दील करने के बाद अपनी नंबर प्लेट दूसरी गाड़ी पर रजिस्टर करवा सकते हैं। तबूक प्रिंस सुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की परवाज़ों में 25% इजाफा। सऊदी अरब के शुमाल मगरबी शहरी तबूक के प्रिंस सुल्तान इंटरनेशनल फ़ज़ाई ट्रांसपोर्टेशन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसमें फ़्लाइट्स की तादाद में 25% इजाफा हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ़्लाइट्स की तादाद में इजाफा इस बात की निशानदही है कि सऊदी विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक सऊदी अरब में बेहतर नकलो हमल, राब्ते और महफूज सफ़र की जानब उम्दा पेशरफ्त है। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सबसे सारे अल जासिर ने हाल ही में शुमाल मगरबी इलाके का दौरा करते हुए इस बात की तस्दीक की कि तबूक में नुमायाँ तरक्की हो रही है, जो कौमी ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हिकमत अमली के वसी तर मकासद की हमायत करता है।
صالح الجاسر نے یہ بھی کہا کہ تبوک ایئرپورٹ پر سہولتوں میں اضافہ، پروازوں کی تعداد اور ملکی اور بین الاقوامی روٹس پر آمد و رفت آئندہ سالوں میں مزید ترقی کا سنگ میل ہے۔ سعودی عرب کی ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کے لیے 2021 میں شروع کی جانے والی نئی حکمت عملی کا مقصد سعودی عرب کو 3 براعظموں سے جوڑنے والے ٹرانسپورٹ کے سینٹر میں بدلنا ہے۔ نئی حکمت عملی ٹرانسپورٹ سروسز کو بہتر بنانے کے لیے سعودی ویژن 2030 کا مرکزی حصہ ہے۔ لاجسٹک منصوبے میں 2030 تک $266 ارب کی سرمایہ کاری کے ٹارگٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں سے $53.3 ارب خرچ کیے جا چکے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز باز میلہ 3 دسمبر سے ریاض میں شروع ہوگا۔ سعودی فالکن کلب نے کنگ عبدالعزیز باز میلہ 2024 کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیسٹیول 28 نومبر سے شروع ہونا تھا، لیکن یہ فیسٹیول اب 3 سے 19 دسمبر تک ریاض کے شمال میں واقع الملہم میں کلب کے صدر دفتر میں منعقد ہوگا۔ دنیا کے سب سے بڑے فالکن ایونٹ کے طور پر اس میں مقامی اور بین الاقوامی طور پر لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اس میں 2 اہم مقابلے جو ہیں الملواہ ریس اور المزانی بیوٹی کانٹیسٹ شامل ہیں۔ یہاں شرکا باوقار ایوارڈز کے لیے مقابلہ کرتے ہیں، جن میں شرکا کنگ عبدالعزیز کپ اور کنگز تلوار کے لیے ٹائٹل کے مقابلے میں شریک ہوتے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز فالکن فیسٹیول سعودی عرب کے ثقافتی ورثے اور تہذیبی سرگرمیوں میں اس کی قیادت کو بڑھانے کے لیے ایک اہم تقریب ہے۔ ریاض میں انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ نے 2 رہائشیوں کو دھوکہ دہی کے واقعات کا ارتکاب کرنے پر ڈیپورٹ کر دیا۔ ریاض ریجنل پولیس نے کرمنل انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے 2 رہائشیوں کو غلط ادائیگی کی رسیدوں والی ویب سائٹ کے ذریعے سامان خرید کر دھوکہ دہی کے واقعات کے ارتکاب پر گرفتار کیا۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی اور انہیں پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دیا گیا۔ الخرمہ، الرنیہ اور بیشا ڈبل کیریج وے پر ٹریفک کا افتتاح۔ سڑکوں کی جنرل اتھارٹی نے سڑک کو 2 لین میں دوہری کرنے کے بعد دونوں سمتوں میں 360 کلومیٹر کی لمبائی کے ساتھ ٹریفک کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سڑک ریاض طائف ایکسپریس وے سے جوڑنے کے لیے اتھارٹی کی جو کوششوں کے فریم ورک کے اندر آتا ہے، جو سڑک پر ٹریفک کی سیفٹی کی سطح کو بہتر بنانے، ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک کے شعبے کی کارکردگی کو بڑھانے میں مددگار ہوگا۔ انہوں نے وضاحت کی اس منصوبے میں جو ہے ایک گروپ کا نفاذ شامل ہے، جس میں 13 مراحل شامل ہیں، جس میں اسفالٹنگ کے کام، 25 پلوں کی تعمیر، 150 سے زائد بارش کے پانی کے نکاسی کی سہولیات شامل ہیں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ منصوبہ ٹریفک کی صلاحیت کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا، مکہ مکرمہ اور اسیر کے علاقوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کو بہتر بنائے گا۔ سعودی عرب میں آج پروفیشنل فائٹرز لیگ کے فائنل کی میزبانی ہوگی۔ ریاض جو ہے فائنل کی میزبانی کر رہا ہے فائٹر لیگ کے، جس میں مکس مارشل آرٹس میں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کے ایک ایلیٹ گروپ کی شرکت ہوگی، جس کی میزبانی پہلی بار سعودی عرب کر رہا ہے، جس کا اہتمام سعودی مکسڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل پروفیشنل فائٹرز لیگ PFL اور کنگ ساؤتھ یونیورسٹی کے داخلی امور کی وزارت کی نگرانی میں یہ تقریب جو ہے وہ منعقد ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔